हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या गिवन है चैप्टर 9 का। ऑफ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब एक बॉय है जो एक बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बिल्डिंग देख लेते हैं। बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 30 मीटर। फिर उसके कुछ थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे एक बॉय खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मीन्स यहाँ पे ये जो बॉय है जब यहाँ से ये ऊपर देख रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है। पहले तो उसे 30 का दिख रहा है, ये मैं यहाँ पे मिला देती हूँ। पहले उसे कितने का दिख रहा है, 30 का। जब वो थोड़ा थोड़ा आगे चलता जा रहा है ना, बाद में उसका वो एंगल जो चेंज हो गया वो कितना हो गया हमारा, 60। ठीक है, यहाँ तक मुझे फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि फाइंड क्या करना है। ये यहाँ खड़ा था, यहाँ से यहाँ तक आया है ना चल के बिल्डिंग की साइड में, तो ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, यहाँ तक इसको नीचे मिला देते हैं, ये जो भी होगा। आप सबसे पहले डायग्राम की नेमिंग कर लो, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, ABCDEF। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो ट्रायंगल में ही लगेगा ना। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल है, एक में 30 का एंगल बन रहा है और एक में कितना है, 60 का। तो पहले अपनी ट्रिक लिख लेते हैं, फिर पता लगा लेंगे क्या होती है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर फुले। अब तो याद हो गई होगी क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है। तो पहले देखते हैं कौन से दो ट्रायंगल से। सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका नाम कितना दे रखा है हमें, ABE। तो मैंने सबसे पहले ट्रायंगल ले लिया ABE। ठीक है, यहाँ तक। अब इस ट्रायंगल ABE में सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ क्या है, पहले डायग्राम देखते हैं। ये जो 30 है ना, ये पूरा दे रखा है और ये वाला जो पार्ट है वो 1.5 है। तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, रिमेनिंग हमारा कितना रह जाएगा, 28.5। इस बात में किसी को दिक्कत, ये 30 पूरा था और 1.5 जब इधर 1.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5। तो बाकी रिमेनिंग हमारा कितना रह गया, 28.5। ठीक है, यहाँ तक। अब अपना ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले कौन सा, ABE। इस ट्रायंगल ABE में क्या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं। परपेंडिकुलर आपको गिवन है, बेस आपको फाइंड करना है, क्योंकि और हाइपोटेनस की जरूरत है नहीं है मुझे। तो P/B किस में होता है, tan में भी होता है, cot में भी होता है। तो आप कुछ भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, tan। अब मैं ट्रायंगल ले रही हूँ बड़ा वाला ABE। तो वहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, 30 का। tan 30 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर AB है और जो बेस है वो पूरा लेंगे, B से लेकर E तक। तो कितना हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और जो आपका AB गिवन है वो 28.5 है, 28.5। और ये हमें पता नहीं है कितना है जो BE है, ये हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, BE को 1 से करेंगे क्या आएगा, BE। और सामने 28.5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 से। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक और ट्रायंगल बन रहा है, उसका नाम क्या है, ABF। जो दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है उसमें क्या, ABF। ABF में भी क्या करूँ, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड कर लूँ। तो यहाँ भी 10 लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितना लगेगा, tan 60। परपेंडिकुलर कितना है, AB। जो बेस है वो कितना है, BF। ठीक है, यहाँ तक। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। AB कितना होता है, 28.5 और ये BF हमें क्या करना है, फाइंड। यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, ये BF है। BF को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, और सामने 1 को 28.5 से, यही होगा। तो यहाँ से BF की वैल्यू कितनी फाइंड होकर आ जाएगी, 28.5/√3। कभी भी नीचे रूट छोड़ते नहीं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज। क्या आएगा, 28.5/√3 और नीचे √3 और √3 9 हो जाएगा, √9। और √9 किसका होता है, 3 का। और ये कैंसिलेशन भी हो जाएगी, 3 9 से 27, 1.5 तो 3 5 ज़ा 15। तो कितना आ गया, 9.5√3 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। आपको जो फाइंड करना है वो मैंने डार्क कर रखा है, वो जो आपको फाइंड करना है वो हमारा क्या है, EF। जो मैं फाइंड करना है वो क्या है, EF। अब ये जो EF है ये कैसे फाइंड होगा, पूरी लाइन क्या है, जो बेस है हमारा BE है। अगर मैं BE में से क्या माइनस कर दूँ, BF, यही होगा ना। तो हमारा रिमेनिंग पार्ट जो हमें फाइंड करना आ जाएगा। तो BE कितना आया था, ये आया था 28.5 और जो BF है वो जस्ट अभी फाइंड करा है वो कितना है हमारा, 9.5/√3 और इसके साथ भी क्या है, √3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा। एक बार मैं वैल्यू थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या था, ये जो वैल्यू थी हमारी वो क्या है, BE की वैल्यू कितनी आई है, 28.5/√3 माइनस। ठीक है, क्योंकि जब इस पूरे पार्ट में से ये वाला पार्ट में माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा ना, यही तो फाइंड करना था। तो ये कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, अब हमारा √3 तो रहेगा 5 माइनस होगा तो डेसिमल में क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19। तो ये हमारा कितना आ गया, 19.0, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 19√3 मीटर। ये हमें फाइंड करना था एक्चुअल।
कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम सिंगल सिंगल एंगल का कर रहे थे। अब यहाँ पे 2 एंगल ऑफ एलिवेशन है कि पहले उसने देखा तो एक एंगल बन रहा था, फिर वो एंगल चेंज हो गया। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप देख लो कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो 2 ट्रायंगल बन रहे थे, जो मैंने एक ये फाइंड कर लिया। मैंने एच क्यों नहीं निकाला, हाइपोटेनस क्यों नहीं फाइंड की, क्योंकि आपको जो फाइंड करना था, ये रेड वाला पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया वो ये फाइंड करना था। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल का मैंने निकाल दिया वहाँ से बेस, और मेरे को जो फाइंड करना था वो ई से एफ तक, मतलब जहाँ लड़का खड़ा है वहाँ से बिल्डिंग की साइड जाएगा तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो हमने ये पूरी लाइन फाइंड कर ली थी। ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ रही थी, ये छोटे वाले में आ रही थी। दोनों को माइनस कर दिया तो क्या आ गया कि वो बॉय वहाँ से लेकर बिल्डिंग तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया एंगल चेंज होने पे। ठीक है।